फोर्स जो दिख रहा था वो तो था ही था, लेकिन प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। रिवॉल्वर तान करके और महिलाओं को रोक रहा हो, आप वोट डालने नहीं जाएंगे। मैं उन बहादुर महिलाओं को, हमारी माताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हिम्मत जुटाई लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो वोट डालने जाना चाहती थी लेकिन पुलिस ने रोक दिया उन्हें। जो वर्दी पहनते हैं वो वर्दी इसलिए नहीं होती कि आपको वोट नहीं डालने देना, आपको वोट की रक्षा करनी है। केवल एक आधी वीडियो है। पूरा प्रकरण यह है कि थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। पुलिस ने वहां तत्काल रिस्पॉन्ड किया। वहां पर जब पुलिस ने लोग हटाए तो लोगों ने रोड जाम करने की प्रयास किया और जब पुलिस ने उनको हटाया तो उन्होंने पथराव कर दिया। जब पुलिस के ऊपर पथराव हुआ तो पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। जो वीडियो है वो उस समय की है जब उपद्रवी वहां से भाग गए तो उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था और फिर यह वीडियो बनाया गया है। इन जिसने भी पथराव उपद्रव किया उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सबने देखा, चुनाव किसी ने नहीं देखा होगा जो चुनाव हुआ। और अगर हम सच बोलें तो वो चुनाव नहीं था। जो लोग वोट से, लूट से चुनाव जीतना चाहते थे, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतना फोर्स लगाया जाएगा। और फोर्स जो दिख रहा था वो तो था ही था, लेकिन प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक नंगी रिवॉल्वर तान करके और महिलाओं को रोक रहा हो, आप वोट डालने नहीं जाएंगे? मैं उन बहादुर महिलाओं को, हमारी माताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हिम्मत जुटाई लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो सवाल ये नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी। सबसे बड़ी बात बहादुरी की, उनके साहस की ये है कि इस लोकतंत्र में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया हमें एक वोट डालने का, वो वोट डालने जाना चाहती थी लेकिन पुलिस ने रोक दिया उन्हें। जो वर्दी पहनते हैं वो वर्दी इसलिए नहीं होती कि आपको वोट नहीं डालने देना, आपको वोट की रक्षा करनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा कि भक्षक बनकर के पुलिस काम कर रही थी। जो जो कैमरे पे थे, जिन जिनकी रिकॉर्डिंग हुई है, कानूनी और कानून के अंदर उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। अध्यक्ष जी, पुलिस पर आरोप की बात जहां तक है तो दोनों पक्षों से आरोप लगा। कुछ पक्षों ने ये कहा कि फेक वोटिंग हो रही, कुछ ने कहा कि पुलिस इनको रोक रही है। इस संबंध में जांच कराई गई तो 2 सब इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया गया जिन्होंने ECI की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था और सबको पुनः रिट्रेट कर दिया गया कि ECI की गाइडलाइन के अंतर्गत ही पुलिस अपना कार्य करेगी। एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है सर, जिसमें इंस्पेक्टर पिस्टल तानते हुए नजर आ रहे, क्या है पूरा मामला? देखिए, वो जो वीडियो वायरल कर रहे हैं वो केवल एक आधी वीडियो है। पूरा प्रकरण यह है कि थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। पुलिस ने वहां तत्काल रिस्पॉन्ड किया। वहां पर जब पुलिस ने लोग हटाए तो लोगों ने रोड जाम करने की प्रयास किया और जब पुलिस ने उनको हटाया तो उन्होंने पथराव कर दिया। जब पुलिस के ऊपर पथराव हुआ तो पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। मौके पर जो वीडियो है वो उस समय की है जब उपद्रवी वहां से भाग गए तो उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था और फिर यह वीडियो बनाया गया है। इन जिसने भी पथराव उपद्रव किया उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देशों के अनुक्रम में मीरापुर विधानसभा उपचुनाव का चुनाव सकुशल संपन्न कराया जा रहा था। इसी दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि ककरौली बस अड्डे के पास में कुछ लोगों द्वारा अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट कराने को लेकर झगड़ा किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर फोर्स लेकर पहुंचे। भीड़ को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो भीड़ द्वारा झगड़ा करते हुए पुलिस बल के ऊपर आक्रोशित होते हुए पथराव किया जाने लगा और रोड पर जाम लगाने का प्रयास किया गया।
और इस पथराव में थाना प्रभारी एवं अन्य 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस बल द्वारा तत्काल हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को वहां से तितर-बितर कर दिया गया और वहां से खदेड़ दिया गया और कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार से बिगड़ने नहीं दिया गया। वहां शांति व्यवस्था कायम की गई और इस संबंध में थाना ककरौली पुलिस द्वारा 28 नामजद एवं 100 से 120 अज्ञात के विरुद्ध में बीएनएस के सुसंगत प्रावधानों में 109, 115, 121, 125, 131, 132, 190, 191, 223, 351, 352 बीएनएस की सुसंगत धाराओं में एवं 7 CLA एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना स्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज और फोटोज को संकलित किया जा रहा है। संदिग्धों के से पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल माननीय आयोग के दिशा निर्देशों के तहत संपूर्ण मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराई गई। उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सबने देखा और ऐसा चुनाव किसी ने नहीं देखा होगा जो चुनाव हुआ। और अगर हम सच बोलें तो वो चुनाव नहीं था। जो लोग वोट से लूट से चुनाव जीतना चाहते थे, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतना फोर्स लगाया जाएगा। और फोर्स जो दिख रहा था वो तो था ही था, लेकिन प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक नंगी रिवॉल्वर तान करके और महिलाओं को रोक रहा हो, आप वोट डालने नहीं जाएंगे? मैं उन बहादुर महिलाओं को, हमारी माताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हिम्मत जुटाई लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो सवाल ये नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी। सबसे बड़ी बात बहादुरी की, उनके साहस की ये है कि इस लोकतंत्र में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया हमें एक वोट डालने का, वो वोट डालने जाना चाहती थी लेकिन पुलिस ने रोक दिया उन्हें। जो वर्दी पहनते हैं वो वर्दी इसलिए नहीं होती कि आपको वोट नहीं डालने देना, आपको वोट की रक्षा करनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा कि भक्षक बनकर के पुलिस काम कर रही थी। जो जो कैमरे पे थे, जिन जिनकी रिकॉर्डिंग हुई है, कानूनी और कानून के अंदर उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। अध्यक्ष जी